Hello friends, welcome to all of you Shekhawati Defense Academy YouTube चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस किया था और आज हम एक बार फिर शेखावाटी डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल के ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि पिछले चैप्टर में जो हमने अध्ययन किया था उससे जो हमने पढ़ा वो लगभग सभी को याद हो गया होगा। आज हम उसी ट्रिक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बार फिर डिस्कस करेंगे। लेट्स सी नाउ। देखिएगा, तब तक मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख लेता हूं। जुड़ जाइए सारे के सारे एक बार। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी आज, इसलिए ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। टाइम में भी थोड़ा सा लेट हुआ है। एक बार तो सभी देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लिख रखे हैं। लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में देखते रहना। हम वीडियोस के माध्यम से हम इस प्रकार की डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड को किस प्रकार से लर्न किया जा सकता है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम उसे किस प्रकार से रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम उसको किस प्रकार से रख सकते हैं, इस प्रकार का डिस्कस हम इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं। चल रहा है। हाँ जी, देखिए पहला वन वर्ड है ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल। ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल। आगे आंसर लिखा है सिमेट्री। आंसर लिखा हुआ है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो ध्यान देना, याद कैसे रखेंगे। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ होती है, किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद में उसको दफनाने की जो इकाई होती है, देखो ब्यूरियल दफनाना होता है और एक बर्न किया जाता है, तो दोनों का ही अलग अलग वन वर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपन। ब्यूरियल का मतलब दफनाने की जो इकाई होती है उसको सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ होती है, डेथ होने के बाद में उस व्यक्ति को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। जमीन के अंदर गाड़ के उसको सीमेंट लगा करके ट्री लगा दिया जाता है। देखो सीमेंट लगा करके मतलब उसके चबूतरा बना करके उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, ट्री लगा देते हैं। तो सीमेंट लगा करके ट्री कर दिया तो इसका मतलब सिमेट्री हो गया। सिमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूरियल कर देना। किसी व्यक्ति को दफनाने की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सिमेट्री बोलते हैं। किसी व्यक्ति को दफनाने की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री कहते हैं। तो याद रह जाएगा। देखो सीमेंट, सीमेंट से सीमेंट याद रख लेना, सीमेंट याद रख लेना। और सीमेंट लगा करके ट्री कर देते हैं तो उस व्यक्ति को दफनाए हुए स्थान के ऊपर सीमेंट लगा करके ट्री कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सिमेट्री बोलते हैं। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मतलब उस जगह को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री बोल सकते हैं। उसको कब्रिस्तान कहा जा सकता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, कब्रिस्तान कह सकते हैं। उस मतलब कब्रिस्तान उसको कहा जा सकता है। लेकिन देखना, यदि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन पे किसी बंदे को बर्न किया जाता है, मतलब ए डेड बॉडी विच आर बर्न्ड इज कॉल्ड, मतलब वह स्थान, मतलब ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्न्ड, वह स्थान जहां डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं,
इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए आंसर नहीं देख पाऊंगा आपका, लेकिन आई होप यू विल गिव गुड आंसर। मैं बता देता हूँ, उसको क्रीमेटोरियम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? क्रीमेटोरियम, CREMATORIUM, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है डेड बॉडी, वह स्थान जहां डेड बॉडी को बर्न किया जाता है। बर्न का मतलब जलाना और ब्यूरिड का मतलब क्या होता है? दफनाना होता है। तो दोनों प्रश्न एक साथ याद हो जाने चाहिए। ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, ब्यूरियल का मतलब दफनाने का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। दफनाने की जो जगह होती है उसको सिमेट्री कहते हैं, और जो बर्न करने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? हम क्रीमेटोरियम कहते हैं। बर्न और ब्यूरियल दोनों ही मेरे हिसाब से याद होने हुए। तो दफनाने का जो स्थान होगा उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, और बर्न मतलब ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्न इज कॉल्ड क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान, उसको हम क्या बोलते हैं? शमशान कहते हैं। शमशान घाट होता है, जैसे हिंदू परंपरा के अंदर जो डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको हम क्रीमेटोरियम कहते हैं, और मोहम्मडन्स के अंदर डेड बॉडी को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो दफनाने वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। तो याद हो जाएगा। तो मतलब सीमेंट लगा करके ट्री लगाने की स्थिति को हम क्या बोल देते हैं? सिमेट्री कह देते हैं। सिमेट्री के अंदर क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मतलब वह व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। जब ट्रेनिंग नहीं दी गई है और उसके पास अनुभव भी नहीं है, तो दोनों स्थिति जब होती हैं तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बंदे को नोविस कहते हैं। नो का मतलब क्या मान लेते हैं अपन? नया। तो जो नया बंदा जाता है उसको ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करते हैं तो वो बिल्कुल नया बंदा होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? नोविस बोल देते हैं। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, अर्थात किसी चीज को नया जानने वाला। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन देख लेता हूं आया कुछ। नौसिखिया होता है, वेरी गुड। राजवीर कुमावत नौसिखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। मनीष शर्मा क्रीमेटोरियम, बिल्कुल आपका पहले वाला आंसर सही है। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नहीं पढ़ पा रहा था, बिल्कुल देख पा रहा हूं। कपिल सैनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। केशव जोशी वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भाई देख टेक्निकल है, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दूंगा, कल तक बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिगिनर होता है, बिल्कुल सही है। टाइम हो गया चल रहा है बेटा, लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। टाइम हो गया, लाइव चल रहा है। एक बार कमेंट करके बताइए कि कोई और दिक्कत है, या गुड मॉर्निंग बोल करके छोड़ दीजिएगा जल्दी। मैं देख रहा हूँ, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा ताकि पता चले कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नेपाल सिंह गुड मॉर्निंग, अशोक गुर्जर गुड मॉर्निंग। और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिएगा, कह रहा कि ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, तो नोविस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? नौसिखिया कह सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति किसी काम के अंदर बिल्कुल नया होता है उसको हम नोविस कहते हैं। नोविस का मतलब क्या हो जाएगा? नौसिखिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, टू कट ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी। टू कट ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी, किसी व्यक्ति की बॉडी को कट किया जाता है, उसको हम एम्पुटेट बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? देखिए, ए एम का मतलब हो गया आम, और PUT का मतलब होता है पुट, और ATE का मतलब होता खाना। जब आम को हाथ पे रख करके और चाकू से काटते हैं, काट के तो खाओगे, जब आम को हाथ पे रख करके चाकू से काटते हैं तो कभी कभी व्यक्ति का हाथ कट जाता है। कभी कभी व्यक्ति का क्या कट जाता है? हाथ कट जाता है। तो इसलिए एम्पुटेट बोलते हैं इस बंदे को, अर्थात अंग छेदन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? टू कट ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी, किसी व्यक्ति की बॉडी का कट हो जाता है, अंग छेदन हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन?
एम्पुटेट बोलते हैं। एम्पुटेट का मतलब होता है अंग छेदन होना। तो कैसे याद रखोगे? एम का मतलब आम, और पीयूटी का मतलब रखना, और एटी का मतलब खाना। आम को जब हाथ पे रख करके पुट करके जब खाते हैं तो उसको काटेंगे, और काटेंगे तो कभी कभी हाथ क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो एम्पुटेट का मतलब क्या हो जाएगा? किसी शरीर के किसी अंग का कटे जाना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन है ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। मतलब वह व्यक्ति जो अपने डिस्प्ले ज्ञान का दिखावा करता है, वह व्यक्ति जो ज्ञान का दिखावा करता है उसको क्या बोलते हैं? पेडांट बोलते हैं। PEDANT, पेडांट। तो देखो कैसे याद रखेंगे, या जैसे अपने कोई शादी समारोह होते हैं या फिर हमारे कोई नई चीज का शुरुआत करते हैं और हमें संस्कृत नहीं आता है तो हम किसी पंडित वगैरह को बुलाते हैं, और वो जैसे ही वो उच्चारण वगैरह करता हूँ, भूर्भुवस्व वगैरह जो भी है बोलता है, तो उसमें बहुत सारी जो कुछ मैटर तो हमें जो काफी बार सुन रखा होता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, लेकिन बाद में जो उनकी जो बोलने की स्टाइल होती है, बोलने का जो तरीका होता है, उसमें जो संस्कृत जानता है वो तो समझ जाता है, जो नहीं जानता तो क्या करता? पेडांट। तो हमारी नजरों में क्या होता है? ज्ञान का दिखावा है। हमारी नजरों में क्या? वो ज्ञान का दिखावा है, क्योंकि हम उस बात को क्या नहीं कर पाते हैं? समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक डिस्प्लेज ऑफ हिज नॉलेज, वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है उसको क्या बोलते हैं? पेडांट कहते हैं, अर्थात ज्ञान का दिखावा करने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है ए रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ। स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ मतलब वह धार्मिक व्यक्ति जो अपने जीवन को स्ट्रिक्ट तरीके से वे करता है, निश्चित तरीके से लाइफ को जीता है, उसको क्या बोलते हैं? तो सामान्य व्यक्ति तो इस प्रकार का जीवन जी नहीं सकता। तो रिलीजियस जो पर्सन्स होते हैं वही इस प्रकार का क्या कर सकते हैं? अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन सामान्य पर्सन इस प्रकार की स्थिति में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। तो देखिए, इसको सन्यासी बोलते हैं। एसेटिक का मतलब सन्यासी होता है। याद कैसे रखेंगे? देखो, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सन्यासी के पास जाता है और वो उससे मांग करता है कि मेरे को ये चीज मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, महाराज मुझे को ये चीज मिल जाए तो ये अच्छा लगेगा। मतलब अपने लाइफ में हर व्यक्ति इस प्रकार से जो धार्मिक होते हैं वो इस प्रकार की मनोकामना करते हैं, और यदि मान लीजिए उसको वो चीज मिल जाती है तो वो बाबा जी के पास जाता है या सन्यासी के पास जाता है, और वो उसको कहता है सन्यासी महाराज को कि महाराज हम तुम्हारे AC लगा देते हैं। AC मतलब क्या लगा देते हैं? AC लगा देते हैं। लेकिन महाराज उसको क्या कहता है? नहीं भाई, AC नहीं लगाना, हम तो देखो ऐसे ही ठीक हैं। यानी क्या हुआ? एसेटिक, ऐसे ही ठीक हैं, अर्थात AC वगैरह की उसको आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने बालों वगैरह को बड़े बड़े लंबे स्थिति में देख करके मतलब करता हो। एसेटिक का मतलब हम क्या मान सकते हैं? सन्यासी मान सकते हैं। चलो एक बार मैं कमेंट्स देख लेता हूं। रूढ़िवादी होता है ज्ञान का बखान करने वाला। मनीष शर्मा बिल्कुल ठीक है। रूढ़िवादी रूढ़िवादी तो ज्यादा ठीक नहीं है। राम राम गुरुदेव, ठीक है। तपस्वी बिल्कुल सही है। राजवीर कुमावत बिल्कुल सही है, तपस्वी कह सकते हैं। डिटेक्टेड राजवीर कुमावत, ऑस्टेयर, रूढ़िवादी, ज्ञान का बखान करना। आज भाई थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए कमेंट्स स्पीड नहीं दे पा रहे हैं। तपस्वी, राम राम बिल्कुल ठीक है। उसकर दत्त, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। विक्की बांगड़वा, आस्तिक, गुड मॉर्निंग। वेदांत पंडित, हाँ, ज्ञान मतलब ज्ञान का बखान करने वाला व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही है। आस्तिक नहीं भाई। आनंद, राम जी, वेदांत। चलो देखिए आगे देखिएगा। एसेटिक का मतलब ऐसे ही ठीक है, सन्यासी व्यक्ति होता है।
रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, मतलब स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ जीता तो वो सन्यासी होता, मतलब आस्तिक तो होता ही होता सन्यासी है तो। नेक्स्ट पर्सन है आपका वॉक इन ए स्लो रिलैक्सेस वे, मतलब आराम से पैर रख करके, मतलब धीरे धीरे पैर रख करके चलने वाला जो व्यक्ति होता है, जो रिलैक्सेस वे के ऊपर चलता है, स्लो चलता है, उसको हम प्लॉड बोलते हैं। पी का मतलब पैर हो गया और लोड का मतलब लोड पड़ जाना। जब किसी व्यक्ति के पैर के ऊपर लोड पड़ जाते हैं तो पैरों के ऊपर लोड पड़ता है तो वो व्यक्ति कैसे चलता है, उसके बाद वो थके पैरों से चलता है, थके पैरों से, थके हुए कदमों से वो क्या करता है, चलता है। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्लॉड। प्लॉड का मतलब होता है थके हारे कदमों से चलने वाला, थके हारे कदमों से चलने वाला। अगला देखिए, याद रखेगा, प्लॉड पी का मतलब पैर और लोड का मतलब लोड में आ जाते हैं। जब काफी समय तक काम करने के बाद पैर लोड में होते हैं तो वो उसके बाद जो चलने की जो उसकी इकाई होती है वो कैसे होती है, प्लॉड होती है। प्लॉड का मतलब थके कदमों से चलने वाला होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन है ए पर्सन हु डांसेस टू द टून्स ऑफ हिज वाइफ। देखो हमने जो हमारा वीडियो आया था इडियम्स एंड फ्रेज के ऊपर, उसके ऊपर एक हमने इडियम्स दिया था आपको, हैंडबैग डस्टबिन। ए पर्सन हु इज कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के नियंत्रण में होता है उसको हैंडबैग कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, जोरू का गुलाम कह सकते हैं। इस बंदे को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जोरू का गुलाम कह सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, यदि किसी की पत्नी किसी व्यक्ति को, अपने पति को हैंड करके पैक कर देती, हैंड करके पैक कर देती है तो वो बंदा उसका हमेशा क्या रहता है, गुलाम रहता है। तो हैंडबैग हस्बैंड का मतलब क्या हो जाएगा, जोरू का गुलाम, अर्थात अपनी पत्नी का गुलाम होता है। देखो इसमें एक अच्छी स्पेलिंग आई है पीईसी, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीईसी, पीईसी के और एक होता है पीएसी के, पीईसी के और पीएसी के। पीईसी के का मतलब होता है, क्या होता है, कमेंट्स देना एक बार। पीईसी के का मीनिंग क्या होता है, कमेंट्स देना। पीईसी के और पीएसी के, पीईसी के का जो मीनिंग क्या होता है, कमेंट्स देना। मैं देख रहा हूं कोई दे पा रहा क्या, कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूं। पीईसीके का मतलब होता चोंच मारना, मतलब जो छोटे जानवर होते हैं वो अपने दाने वगैरह को चुनने के लिए क्या मारते हैं, वो चोंच मारते हैं उसको। बिल्कुल सही है प्रियांशु बांगड़वा, बिल्कुल आपका आंसर सही है। हाँ बेटा कल करवा दिया था, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, तभी तो रिपीट करके प्रश्न पूछा आपसे कि कितना याद कर पा रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रविंद्र धायल, चोंच होती है, बिल्कुल सही है। पैक करना, हाँ बिल्कुल होता, पैक करना भी होता नीचे वाले का। पीएसी के पैक का मतलब बांधना या पैक करना होता, नीचे वाले का आंसर बिल्कुल सही है। पीईसी के अपना ये ऊपर वाले की बात चर्चा कर रहा था मैं, पीईसी के पैक का मतलब चोंच मारना होता है, पीएसी के पैक का मतलब पैक करना है, बांधना होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपके, इसका मतलब अपन अच्छे से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब देख पा रहे हैं अच्छे से। चलो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए, वह व्यक्ति जो दूसरों की भलाई करना चाहता है अर्थात दूसरों के लिए हमेशा कार्य करता है, उसको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, अर्थात उसको परोपकारी कहा जाता है। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, परोपकारी कहते हैं। तो कैसे याद रख पाएंगे, एल का मतलब ऑल और TRUIST का मतलब मान लेते हैं ट्रस्ट। एल का मतलब ऑल और TRUIST का मतलब होता है ट्रस्ट। जब कोई बंदा अपना संपूर्ण धन किसी व्यक्ति, मतलब अपना संपूर्ण धन ट्रस्ट में लगा देता है, तो ट्रस्ट में लगाया हुआ पैसा क्या करेगा, लोगों के ही काम आएगा। तो ऑल ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जो धन था या अपनी पूरी जो राशि थी उसने किस में लगा दी, ट्रस्ट में लगा दी। और जब उसने अपनी संपूर्ण राशि ट्रस्ट में लगा दी तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, परोपकारी कहते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, वन हु जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। तो देखो आईटीआई जो लोग करते हैं, आईटीआई जो लोग करते हैं, तो जब वो आईटीआई करने जाते हैं तो एक मतलब कभी घर पे, फिर उसके बाद आईटीआई में जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर आईटीआई में जाते हैं, तो घूमने वाले होते हैं आईटीआई। देखो वर्ड याद रख लेना, आईटीआई, आईटीआई करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कभी आईटीआई में फिर वापस घर, कभी आईटीआई में कभी वापस घर। तो आईटीआई करने वाले जो लोग होते हैं वो भ्रमणकारी होते हैं। क्या होते हैं? भ्रमणकारी होते हैं, याद रख सकते हैं। तो इटिनेरेंट का मतलब होता है भ्रमणकारी। वन हु जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है उसको भ्रमणकारी कहा जाता है, इटिनेरेंट कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, ऑटोप्सी, AUTOPSY। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण। इसका कोई दूसरे वर्ड से भी वन वर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कमेंट्स देना, कमेंट्स फास्ट कमेंट करना। पोस्टमार्टम, वेरी गुड। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट बेटा हो गया है। अभी इसके ऊपर प्रश्न है कि ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ को ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी के अतिरिक्त भी हम कोई दूसरा वर्ड इसके अंदर काम ले सकते हैं क्या? ऑटोप्सी के अतिरिक्त कोई वर्ड इसके अंदर काम में लिया जा सकता है? ऑटोप्सी तो लिख ही रखा है, ऑटोप्सी के सिवाय पोस्टमार्टम बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। पोस्टमार्टम बिल्कुल सही आंसर है। पोस्टमार्टम, विकी बांगड़वा, रोहित यादव, ससील सोमरा, पोस्टमार्टम। अब सारे आ जाएंगे, सब सारे आ जाएंगे। अब केशव जोशी, आपकी बार हाथी का सही आ रहा है। यूथ अमित यादव, मर्द शरीर, मर्द शरीर डेड बॉडी होता है बेटा। मर्द शरीर तो डेड बॉडी की क्या कर रहा है? डेड बॉडी को ऑपरेशन की बात कर रहा है, मतलब ऑपरेशन की बात कर रहा है। एन एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, मतलब किसी व्यक्ति की डेथ का कारण जानने के लिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जो ऑपरेशन किया जाता है, उसको हम ऑटोप्सी बोलते हैं। अर्थात उसको हम क्या बोल सकते हैं? शव परीक्षण कह सकते हैं, शव परीक्षण। और दूसरा वर्ड आपने कमेंट्स में कर दिया है पोस्टमार्टम, बिल्कुल सही आंसर आपका। पोस्टमार्टम भी इसका करेक्ट आंसर है। स्पेलिंग क्या होगी? POSTMORTEM, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का मतलब भी क्या होता है? शव परीक्षण होता है, मतलब डेड बॉडी के बाद, डेथ के बाद जब हम किसी व्यक्ति का परीक्षण करते हैं तो उसको हम ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? जब कोई बंदा ऑटो चलाता है पी करके, जब कोई बंदा ऑटो चलाता है पी करके, दारू पी करके ऑटो चलाता है, और दारू पी करके ऑटो चलाता है, तो उसके बाद स्वाभाविक सी बात है उसका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह हो सकता तो उसके बाद उसकी डेथ होगी, डेथ होती है तो उसके बाद उसका क्या करना पड़ता है? शव परीक्षण करना होता है, पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। देखो एक वर्ड और आता है बायोप्सी, BIOPSY। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बायोप्सी, BIOPSY। बायोप्सी में किसका अध्ययन किया जाता है? बायोप्सी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलो मैं बता देता हूं। बायोप्सी के अंदर जीव के ऊतकों की जांच की जाती है, मतलब लिविंग बॉडी का जो पार्ट होता है उसकी जो ऑपरेशन करने की जो विधा होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? बायोप्सी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब सभी प्रकार की बीमारियों की जो दवा होती है, सभी प्रकार की बीमारियों की जो दवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। तो याद कैसे रखेंगे? देखिएगा, PAN से हमने कर दिया जापान, PAN का हमने क्या मान लिया? जापान। और ACE का मतलब मान लिया हमने एशिया, ACEA का हमने क्या मान लिया? एशिया। तो जापान में बनने वाली हर वस्तु एशिया महाद्वीप के लिए क्या होती है? रामबाण औषधि होती है, रामबाण औषधि होती है। तो पेनेशिया का मतलब क्या होता है? रामबाण औषधि। तो कैसे याद रखेंगे? ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है सभी बीमारियों में काम करने वाली दवा होती है, उसको हम पेनेशिया बोलते हैं, अर्थात उसको हिंदी में रामबाण औषधि कहा जा सकता है। तो पेनेशिया में क्या याद कैसे रखेंगे?
PN का मतलब साउंड आ रही है जापान की, और ACEA का मतलब हो गया एशिया, एशिया महाद्वीप। जापान में बनने वाली हर वस्तु एशिया महाद्वीप के लिए क्या हो जाती है, पेनेशिया हो जाती है, अर्थात रामबाण औषधि बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। ए गर्ल हु इज एलिजिबल टू मैरी, ए गर्ल हु इज एलिजिबल टू मैरी, वह लड़की जो शादी के योग्य हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नुबाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नुबाइल, NUBILE, नुबाइल, NUBILE, नुबाइल। कैसे याद रखोगे नुबाइल को, हम इस वर्ड को याद कैसे रख पाएंगे, नुबाइल, विवाह योग्य हो जाना। नुबाइल का मतलब क्या होता है, विवाह योग्य हो जाना या दाम्पत्य हो जाना, बिल्कुल सही है, दाम्पत्य हो जाना। देखिए कैसे याद रखेंगे, जब मान लीजिए कोई लड़की मोबाइल के ऊपर, नुबाइल, नुबाइल साउंड कैसे आ रही है, मोबाइल, मोबाइल के ऊपर हाँ हूं इस प्रकार से बात करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब उसकी एज कैसी हो गई है, शादी करने योग्य हो गई है। तो अ गर्ल हु इज एलिजिबल टू मैरिज कॉल्ड नुबाइल, नुबाइल का मतलब होता है शादी के योग्य होना। देख कमेंट देख लेते हैं, शादी के योग्य होना, बिल्कुल सही है अमित कुमार आपका आंसर। केशव जोशी बिल्कुल सही है, बालिक होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शादी के योग्य हो जाना, दाम्पत्य हो जाना। कृष्ण कुमार आपका करेक्ट आंसर है। एयरफोर्स एकेडमी, माइनर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वन हु सडनली गेन वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज, आगे वर्ड लिखा हुआ है रेवेन्यू, वह व्यक्ति जिसे अचानक से प्राप्त हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, पावर प्राप्त हो जाती है या प्रेस्टीज प्राप्त हो जाती है। मतलब वह व्यक्ति जिसको अचानक से ही प्रेस्टीज प्राप्त हो जाती है, पावर प्राप्त हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कल का नवाब। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कल का नवाब, कल का नवाब। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक से इस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब कल का नवाब होता है। याद कैसे रखेंगे, प्रवीण कुमार जब क्रिकेट में आया था उससे पहले उसके पास बहुत कम सोर्स थे, संसाधन थे, लेकिन जैसे ही वो क्रिकेट में आया तो उसके बाद उसके पास में अचानक से क्या मिल गया, उसको गेन मिल गया, वेल्थ मिल गया, पावर मिल गई, प्रेस्टीज मिल गई। तो इसका मतलब प्रवीण कुमार क्या बन गया, कल का नवाब बन गया। अचानक से क्या बन गया, वो कल का नवाब, अर्थात उसके पास अचानक से पैसा प्राप्त हो गया। ए शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लीजर, ए शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लीजर, ये देखिएगा इसको बोलते हैं जॉन्ट। ए शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लीजर को क्या कहते हैं, जॉन्ट कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, क्या मतलब होता है जॉन्ट का, JAUNT, जॉन्ट का मतलब क्या होता है, जॉन्ट का मतलब क्या होता है, धनाढ्य, रेवेन्यू, बिल्कुल सही है, धनाढ्य कह सकते हैं। कल का नवाब अचानक से पैसा प्राप्त हो गया था उसको। चलो बताता हूं, ट्रिक्स में बात करते हैं। JAUN का मतलब हो गया जान, और T का मतलब होता ट्रिप। जब हम अपनी जान के लिए, मतलब बोलते हैं ना अपने जो लवर्स जो होते हैं अपनी बिलोड को बोलते हैं जान मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, जान अपनी ट्रिप के ऊपर चलते हैं। तो अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए, अपनी जान के लिए जब हम यात्रा करते हैं, छोटी ट्रिप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मनोरंजन की यात्रा कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मनोरंजन की यात्रा, शॉर्ट ट्रिप होती है। तो JAUNT, जॉन्ट का मतलब होता है मनोरंजन की यात्रा। कैसे याद रखेंगे, JAUNT का मतलब तो जान मान लेना और T का मतलब ट्रिप मान लेना। तो अपनी जान के लिए क्या करते हैं, वो ट्रिप करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को मनोरंजन की यात्रा कहा जाता है। ऐसी को क्या बोलते हैं हम, मनोरंजन की यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट आपका वन हु हैज नो मनी, तो बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है, कोई ज्यादा टाइपिकल भी नहीं है। पॉपर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, पॉपर।
वन हु हैज नो मनी, जिसके पास धन नहीं है, तो इसका मतलब वो गरीब बच्चा है, गरीब व्यक्ति है, गरीब बंदा है। तो पॉपर वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो पॉपर वर्ड को याद कैसे रखेंगे, ये देखने योग्य बात है। पॉपर वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे, पॉपर वर्ड को याद कैसे रखेंगे? गरीब होता बिल्कुल सही है, कंगाल भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गरीब, पुअर, पुअर, मेंडिकेट, हाँ ठीक है। कंगाल होता, ठीक है। पोपट भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पोपट भी है, ठीक है। देखिएगा याद कैसे रखेंगे? PAU का मतलब हो गया पांव और PER का मतलब हो गया पड़। जब गरीब व्यक्ति होते हैं तो जब किसी के पास अपना हाथ पसारने के लिए जाता तो उसको हम क्या करना पड़ता है? उसको कहते हैं कि पहले पांव पड़। इसका मतलब पांव में गिरा लेता किसी बंदे को, तो इसका मतलब क्या हो गया? पांव पड़। इसका मतलब हो गया पॉपर। और वैसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? गरीब कह सकते हैं। ऐसे बंदे को हम क्या कह सकते हैं? गरीब कह सकते हैं। फिर देखिएगा शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट, सिगरेट और इसको कह दिया अपन ने स्टब। जब कोई बंदा सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद में जो लास्ट में उसका टब मतलब लास्ट का जो ठूंठ होता है, स्टब का मतलब ठूंठ होता है, स्टब का मतलब ठूंठ होता है। स्टब का मतलब ठूंठ होता है। ये ध्यान देने की बात है। जब ये ठूंठ होता है तो सिगरेट पीने के बाद रिमेनिंग जो पार्ट होता है, लास्ट में बचा हुआ जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिगरेट बोलते हैं। मतलब सिगरेट का अंतिम पार्ट जो होता है उसको ठूंठ कहते हैं हम। और ये ठूंठ अंत का जो पार्ट होता है, अंत का जो टुकड़ा होता है, उसको कहा जाता है। तो याद कैसे रखेंगे? टब में सिगरेट पीने के बाद में जो शेष हिस्सा टब में डाला जाता है उसको हम स्टब कहते हैं। स्टब का मतलब ठूंठ कहते हैं। ए शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट, सिगरेट का एंड जो पार्ट बचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टब। तो टब याद रख लेना, टब के अंदर सिगरेट का क्या करते हैं? अंतिम हिस्सा डाला जाता है। उसके बाद में वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग मिसेलियस आर्टिकल्स। देखिए वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है। सेलिंग मिसेलियस, सेलियस का मतलब बेचने के लिए, मिसेलियस का मतलब फुटकर और आर्टिकल्स का मतलब वस्तु। फुटकर वस्तुओं को बेचने के लिए कोई बंदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवलिंग करता रहता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पैडलर कहते हैं। PAD का मतलब पैदल, पैदल याद रख लेना। और पैदल चल करके कोई व्यक्ति अपना सामान बेचता है तो उसको हम पैडलर कहते हैं। पैडलर का मतलब सामान बेचने वाला, जो फुटकर सामान बेचने वाला जो बंदा होता है उसको हम पैडलर कहते हैं। तो याद करने का तरीका है, पैदल चल करके जो व्यक्ति अपने सामान को सेलिंग करता है उसको पैडलर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? अपन पैडलर कहते हैं। आंसर क्या रहा? फेरी वाला बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल कह सकते हैं फेरी वाला, हिंदी में फेरी वाला ही कहते हैं। फेरी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसका आंसर है? फेरी वाला। किड्स जोन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फेरी वाला कहते हैं। कृष्ण कुमार बिल्कुल सही आंसर है। हॉकर, हाँ हॉकर, HAWKER बिल्कुल सही आंसर है। किसने दिया है? HAWKER, हॉकर का मतलब भी फेरी वाला होता है। करेक्ट आंसर है बेटा आपका, फेरी वाला हिंदी में बिल्कुल सही है। फेरी वाला कहते हैं, पेडलर होता है हॉकर, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। महिपाल सिंह बिल्कुल सही है। भरत चौधरी बिल्कुल सही है। पेडलर HAWKER, हाँ ऊपर वालों की स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने सही लिख रखी है HAWKER। चलो आगे देखिए, अगला है इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? इक्वल होना इन रैंक पद में, मेरिट में या क्वालिटी में। क्वालिटी में जब कोई बंदा इक्वल होते हैं तो उस व्यक्ति को हम पीर बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम पीर बोलते हैं। लेकिन इसको याद कैसे रखें? पीर को याद कैसे रखें? मतलब बराबर होना या सहकर्मी कहते हैं।
तो याद कैसे रखें, इसको याद करने का तरीका है पीहर। जब कोई लड़की अपने पीहर में जाती है, जब कोई लड़की अपने पीहर में जाती है तो वहां घूंघट वगैरह करने की जो इकाई नहीं है, वो बिल्कुल अपनी स्थिति में क्या चलते हैं, पीर होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, तो समकक्ष होते हैं, सहकर्मी होते हैं, बराबर की होती हैं। तो वहां इस प्रकार का उसको तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो इक्वल होती है कहां, अपने पीयर में। तो याद रखिएगा पीयर का मतलब सहकर्मी होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल स्थिति वाले होते हैं। ओके, पीर PWER याद किससे रखेंगे, पीहर से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, वह व्यक्ति जो बिना किसी इन्विटेशन के कहीं प्रवेश करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। INTRUDER, इंट्रूडर मतलब रॉन्ग वे के लिए जाने वाला जो बंदा होता है उसको बोलते हैं हम इंट्रूडर। का मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, घुसपैठिया होता है। सहकर्मी, नीचे वाले की बात करो बेटा। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया होता है, घुसपैठिया होता है, बिल्कुल सही है। INTRU, देखो INTR इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, इंटर, ENTER। और DER का मतलब डर, मतलब वह व्यक्ति इंटर कर जाता है बिना किसी डर के, इंटर कर जाता है बिना किसी डर के, इंट्रूडर, तो घुसपैठिया हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति गलत कार्य के लिए किसी के घर में प्रवेश करता है या किसी स्थान पर प्रवेश करता है तो उसको इंट्रूडर कहा जाता है। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। क्या कहते हैं इसको, घुसपैठिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिस वस्तु को सामान्य से या सहजता से तोड़ा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रगाइल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रगाइल। इंट्रूडर आतंकवादी कह सकते हो बेटा। देखिएगा फ्रगाइल याद कैसे रखोगे, देखो गिल्ली मिट्टी, GILE याद कैसे रखेंगे, फ्रगाइल, गिल्ली मिट्टी को क्या किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, फ्रगाइल कह सकते हैं। फ्रगाइल का मतलब होता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, सॉफ्ट होता है। ब्रोकेबल, बिल्कुल ब्रोकेबल, बिल्कुल सही आंसर आपका। ब्रिटल, अच्छा आंसर दिया बेटा, कौन है ये, अंकित कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। काफी बार परीक्षा में आता है ब्रिटल, BRITTLE, बिल्कुल BRITTLE, ब्रिटल का मतलब हम भंगूर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, भंगूर कह सकते हैं। तो ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, बिल्कुल सही आंसर है। फ्रगाइल कह सकते हैं इसको, ब्रिटल कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु बिलीव दैट गेनिंग प्लीजर इन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन लाइफ, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन लाइफ मतलब वह व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त करके प्लीजर लेना चाहता, आनंद लेना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, सुखवादी कहा जाता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, सुखवादी कहते हैं। याद कैसे रखोगे, स्पेलिंग लिखा हुआ है हिडोनिस्ट, स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, हिडोनिस्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो HE का मतलब हो गया ही और DON का मतलब हो गया डॉन। तो वह व्यक्ति जो डॉन होता है वो हमेशा ही किसका भागी होता है, सुख का भागी होता है, जब तक मरता नहीं है। तो वह जो डॉन है वो हमेशा ही क्या होता है, सुखवादी होता। तो हिडोनिस्ट का स्पेलिंग याद रख लेना, मतलब अपने जीवन में जब तक जीता है तब तक वो जो डॉन होता है वो हमेशा ही क्या लेता है, सुख लेता है, उसके बाद तो मरना ही होता है उसको। तो हिडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। अगला प्रश्न है, ए स्मॉल बिल्डिंग फॉर क्रिश्चियन वर्शिप, आंसर है चैपल। कमेंट्स करना एक बार, चर्च लिखूं या चैपल लिखूं, चर्च लिखूं या चैपल। ए स्मॉल बिल्डिंग फॉर क्रिश्चियन वर्शिप, क्रिश्चियन वर्शिप की स्मॉल बिल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, मैंने आंसर लिखा चैपल, करेक्ट है। चर्च क्यों नहीं कह सकते, आंसर देना। चर्च, आज का ऑप्शन चर्च और चैपल दोनों होता तो क्या मानते आप लोग, वर्शिप ऑफ क्रिश्चियन होता, वर्शिप ऑफ क्रिश्चियन होता तो हम उसमें चर्च ही काम में लेते। लेकिन मैंने स्पेलिंग को कैसे लिखा, स्मॉल बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग होती है, घर में भी हो सकती है। जैसे अपन मंदिर बनाते हैं, अपने घर में जो लकड़ी वगैरह का जो बनाने की जो जगह होती है वो उसको
छोटे टेम्पल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे ही चर्च के अंदर एक छोटी जगह होती है। देखो अब जैसे अपन एक मंदिर से एग्जांपल लेते हैं, टेम्पल से एग्जांपल लेते हैं, टेम्पल के अंदर जो परिसर होते हैं वहां हम चप्पल पहन के जाते हैं। इसी प्रकार से चर्च में भी जो लंबा क्षेत्र होता है उसमें हम चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन जो एक छोटी बिल्डिंग उसके अंदर होती है वहां हम चप्पल नहीं पहन सकते। CHAPEL, चैपल का मतलब क्या होता है? छोटा गिरजा घर होता है। तो चैपल का मीनिंग क्या होगा? छोटा गिरजा घर। तो आइए एक बार स्पीड से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं सभी क्वेश्चंस को। ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, दफनाने का स्थान क्या होता है? सिमेट्री होता है। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान होता है। इस चीज के मार्फत हमने दूसरा प्रश्न देखा था। बर्न करने वाली जगह को क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम बोलते हैं। तो रिपीट करने का मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स करने का कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात थोड़ा सा कमेंट्स लेना चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास में ग्रामर को शुरू करना है या फिर वोकैब को ही रखना है। एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में हम वोकैब ही रखें या फिर ग्रामर को शुरू करें। चलो, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज थोड़ी सी कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स टू सी मी। नेक्स्ट क्लास में हम वोकैब भी रखेंगे छोटे छोटे ट्रिक्स के मार्फत। वोकैब ग्रामर वोकैब। चलो मैं देख लेता हूं। ग्रामर हो रही और ग्रामर, अरे वोकैब ज्यादा आती है अपने पेपर में। वोकैब ज्यादा आती है और मैं तो बहुत ट्रिक के मार्फत ले रहा हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। और कोई दिक्कत जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिएगा। पहले तो लैपटॉप में देख नहीं पा रहा था, अब मैं मोबाइल से देख रहा हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। HSSC में हाँ बिल्कुल ग्रामर तो बेटा पढ़ानी है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, ग्रामर तो कराना, लेकिन वोकैब वाला जो पार्ट होता है ये सबसे टाइपिकल होता है। बहुत कम अध्यापक इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने तो सबसे पहले वोकैब को डिस्कस करना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो वोकैब का होता है। यदि आप ग्रामर की मांग करते हो तो ग्रामर से शुरुआत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों से डिस्कस करके, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन कैंडिडेट से डिस्कस करके हम वोकैब या ग्रामर में से जो भी आपको होगी उसको शुरू कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।